हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जसवर क्लासेज पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीईटी एग्ज़ाम 2024 से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भ्रमर माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भ्रमर माता का मंदिर पूछा है आपसे। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आवानेरी दौसा, जगत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, छोटी शादड़ी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, छोटी शादड़ी में भ्रमर माता का मंदिर बना हुआ है। और दोस्तों, छोटी शादड़ी आपके प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? संत चरणदास जी की समाधि पूछी है साथियों। संत चरणदास जी की समाधि है आपके, ऑप्शन दिए गए हैं आपके, मेवात, अलवर, दिल्ली, भरतपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, संत चरणदास जी की समाधि आपकी दिल्ली में बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है या सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, सुंदा माता मंदिर रोपवे जालोर में है, सही है साथियों। मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर रोपवे उदयपुर में है, बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी है आपका, सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सावित्री माता मंदिर रोपवे आपका सिरोही में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। सावित्री माता का रोपवे दोस्तों आपके पुष्कर अजमेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, राजसमंद में, अजमेर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा में आपका बोहरा संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, श्रावणी तीज पर, कजली तीज पर, आखा तीज पर, रामनवमी पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, श्रावणी तीज पर स्त्रियों के द्वारा लहरिया पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, संत दादू दयाल, संत पीपाजी, संत जाम्बोजी, संत रामदास जी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, संत जाम्बोजी ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। जी हाँ दोस्तों, संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राव मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, हीरा दे झाली, स्वरूप दे झाली, उमा दे भटियाणी, पार्वती सिसोदिनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, स्वरूप दे झाली ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के किस शहर को सीवी रमन ने आयरलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया है? वह कौन सा शहर है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, आपके जयपुर शहर को सीवी रमन ने आयरलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पंजाब शाह का उर्स राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, अलवर, हनुमानगढ़ में, अजमेर में, श्री गंगानगर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, आपके अजमेर ज़िले में पंजाब शाह का उर्स मनाया जाता है।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली बनवाई थी? साथियों ऑप्शन दिए गए हैं आपके, राणा उदय सिंह ने, अमर सिंह ने, रावल वीर सिंह देव ने, गुमानचंद पटवा ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। 5 पटवा हवेली का निर्माण करवाया था साथियों गुमानचंद पटवा ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोकगीत किसी भी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं, यह किसका कथन है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, देवेंद्र सत्यार्थी, सत्येंद्र त्रिपाठी, महात्मा गांधी, डॉक्टर जेत नारायण शास्त्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था कि लोकगीत किसी भी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, चंपावती, अर्थूणा, मालव, जालोर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी आपकी अर्थूणा थी। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। त्रिकूट आकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, जैसलमेर, गागरोन, हनुमानगढ़, राजसमंद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। जैसलमेर में त्रिकूट आकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में देखा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, 1972 से 73, 1971 से 72, 1974 से 75, 1979 से 80। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। 1974 से 1975 के बीच में आपका सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में स्थानीय भाषा में बीड़ किसे जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, चारागाह के मैदान को, कटीले वनों को, तिलहन को या खदान को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। शेखावाटी क्षेत्र में चारागाह भूमि को स्थानीय भाषा में बीड़ कहा जाता है साथियों। शेखावाटी क्षेत्र में चारागाह भूमि को स्थानीय भाषा में साथियों बीड़ कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, 1437, 1443, 1517, 1424। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। 1437 में आपका सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, विजयदान देथा, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, शिवचंद भरतिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। विजयदान देथा ने बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ की रचना की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसलमेर ज़िले का प्राचीन नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, मांड, कोठी, जवालीपुर, जयनगर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। जैसलमेर ज़िले का एक दूसरा प्राचीन नाम और है जिसे बल्ल प्रदेश भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोठी धौलपुर ज़िले का प्राचीन नाम है, धौलपुर। जवालीपुर दोस्तों आपके जालोर ज़िले का प्राचीन नाम है।
जयनगर साथियों आपके जयपुर जिले का प्राचीन नाम है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके 3 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च, 8 मार्च। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 30 मार्च को आपका राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के किस जिले से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके जालोर, सिरोही, झालावाड़, बांसवाड़ा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा से। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। वो 2 जिले हैं साथियों आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर। चलिए साथियों, आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है आप सभी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।